हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पहली क्लास में, इससे पहले क्लास में हाइड्रोकार्बन के बारे में जान चुके थे। हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया था, एक खुली श्रृंखला, एक बंद श्रृंखला। ठीक है ना। खुली श्रृंखला के अंदर संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हम लोग एक ही प्रकार पढ़े हैं। ठीक है। इसके अंदर केवल एक प्रकार, नाम है एल्केन। नाम है एल्केन। इसके अंदर दो प्रकार होते हैं, एल्कीन तथा दूसरा एल्काइन। दूसरा एल्काइन। ठीक है ना। अब हमें कार्बन की संख्या अगर दी हो तो उनका नामकरण पता करना है कि क्या क्या नामकरण हो सकता है। ठीक है ना। देखिएगा, इनके लिए अनुलग्न भी आपको बता देते। इसके लिए अनुलग्न इन आता है, इसके अनुलग्न इन आता है, और इसके लिए आइन आता है। इसके लिए अनुलग्न आइन आता है। ठीक है ना। अगर कार्बन की संख्या आपको दी ज्ञात है तो उसका नामकरण करते वक्त हमें आसानी होती है। जैसे देखिएगा, थोड़ा इधर लिखेंगे कार्बन की संख्या, और उसे हम पढ़ेंगे क्या, उसके लिए लिखेंगे अगर कार्बन की संख्या एक है, C1 के लिए मेथ आता है, C2 के लिए एथ आता है, C3 के लिए मेथेट्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, और लास्ट एक C10 के लिए डेक। ठीक है ना। C1 के लिए मेथ, C2 के लिए हेथ, C3 के लिए प्रोप, C4 के लिए ब्यूट, C5 के लिए पेंट, C6 के लिए हेक्स, C7 के लिए हेप्ट, C8 के लिए ऑक्ट, C9 के लिए नॉन, और C10 के लिए डेक। ठीक है ना। ये कार्बन की संख्या अगर ऐसे रहती है तो सबसे पहले उसको मेथ लिखेंगे। जैसे अगर हमको मीथेन लिखना है, ठीक है ना, अगर मीथेन का सूत्र लिखना होगा तो उसमें कार्बन की संख्या 1 ही रहेगा। ठीक है ना। अब मेथ है, कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या हो जाएगा, मेथ होगा। कार्बन की संख्या 1 होगी तो क्या हो जाएगा, मेथ हो गया। अगर आप तो एल्केन में लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मेथेन। अनुलग्न क्या जुड़ता है, एन, तो मेथेन, मेथ प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथेन। ठीक है ना। और इसका सूत्र होगा C1H4 C1H4। अब आप लोगों में से कई लोग ये पूछना चाहेंगे, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ पर C1 है तो H4 कहां से आ गया। ये H4 आपको जब हमारी पहली क्लास में आपको जब एल्केन का सामान्य सूत्र लिखवाए होंगे, एल्केन का सामान्य सूत्र, एल्काइन का सामान्य सूत्र लिखवाएंगे, वहां पर एक सूत्र लिखवाया जाता है, जनरल सूत्र। आपको यहां पर भी बता देते हैं। एल्केन और इधर सामान्य सूत्र CnH2n+2। एल्कीन
CnH2n एल्काइन, एल्काइन CnH2n-2, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से याद रखिएगा। जनरल सूत्र होता है एल्केन के लिए CnH2n+2, एल्केन के लिए CnH2n, एल्काइन के लिए CnH2n-2। तो अगर आप मीथेन बनना चाहते हैं तो आपको मीथेन के अंदर देखा, ध्यान दीजिएगा, अनुलग्न क्या जुड़ रहा है, एन जुड़ रहा है, और अनुलग्न एन किसके आता है, एल्केन के। अब एल्केन पर अगर कार्बन की संख्या एक रखते हैं, कार्बन की संख्या एन के ऊपर एक रखेगा तो H फिर 2 गुणे 1 प्लस का 2, C1H 2 गुणे 1 2 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, C1H4, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। नामकरण कैसे करते हैं आपको आना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये सारा चीज लिखवाया गया है। नेट विद प्रोड्यूस पेंट हेक्स है नॉन डेट, ठीक है, ऑफ नॉन डेट। अगर मान लीजिए आप में से किसी को दे देते हैं हम ब्यूटेन लिखने के लिए, क्या देते हैं, ब्यूटेन, ब्यूटेन। तो यहां ध्यान दीजिएगा, आगे ब्यूट दिख रहा है और पीछे एन दिख रहा है, ब्यूटेन। अगर आप बोलना चाहेंगे तो ब्यूटेन बोलेंगे, ठीक है ना। तो ब्यूटेन बोलिएगा तो लास्ट में क्या दिखेगा, एन। और एन किसके लिए अनुलग्न आता है, एन अनुलग्न एल्केन के लिए आता है, ठीक है ना। और ब्यूट दिख रहा है तो ब्यूट देखिएगा, कार्बन की संख्या किसके लिए आ रहा है, कार्बन की संख्या अगर 4 है तो क्या आ रहा है, हमारा ब्यूट आ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पर C4 लिख देंगे, यानी हमें एन का मान पता चल जा रहा है। एन का मान यहां से पता चल रहा है, अगर ब्यूटेन बोल रहा है तो एन का मान हमें पता चल जा रहा है, ठीक है ना। तो एन का मान हमें 4 मिल गया। अब इस फॉर्मूला पर रखिए एन का मान 4, H का मान 2 गुणे 4 प्लस 2, C4H 4 गुणे 8 8 2 10, ये आपका हो जाएगा ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ये आपका ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है ना। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। आशा करते हैं कि ये आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। ऐसे ही करके अगर आपसे कोई एथेन पूछ लेता है, ठीक है, अगर कोई आपसे एथेन पूछ लेता है, एथेन, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाम में ही आपको H प्लस N दिख रहा है, ठीक है। आपको लास्ट में N दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, N दिख रहा है ना। तो एथेन, एथेन में एथ आ रहा है, एथ किसके लिए आता है, अगर कार्बन की संख्या 2 है तो क्या आएगा, एथ आएगा। तो कार्बन की संख्या हमें पता चल गया, कार्बन की संख्या कितना है 2। अब इस कार्बन की संख्या 2 को इस जनरल सूत्र में लिखेंगे, इस वाले जनरल सूत्र में लिखेंगे, ठीक है ना। वाले जनरल सूत्र में लिखिएगा, क्योंकि ये एल्केन के लिए है, जो लास्ट में एन आ रहा है हमें बता रहा है कि ये एल्केन समूह का होगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर पहली सूत्र में लिखेंगे इसको CnH2n की जगह फिर रखेंगे 2 प्लस 2, C2 2 दूनी 4 4 2 6 H6, ये आपका किसका हो जाएगा, एथेन का हो जाएगा। ऐसे ही करके आपको आगे पूछा जाता है, ठीक है ना। आया बात समझ में कि नहीं, चलिएगा। अगर मान लीजिए कोई आपसे एल्कीन पूछ लेता है, ठीक है, एल्कीन के नाम पर कोई यौगिक का नाम बताइए। ये जो यौगिक बना रहे हैं हम एल्कीन पे बता रहे हैं। अगर आपसे कोई एल्कीन पे पूछ लेता है कि किसी एक ऐसे यौगिक का नाम बताइए जिसमें एल्कीन भी मौजूद हो, ठीक है, आपको ये भी बताए होंगे एल्कीन के साथ कौन सा बॉन्ड आता है। एल्कीन के साथ यहाँ पर देख लीजिएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, ठीक है ना। ठीक, इसको अपने नोट्स के अंदर जरूर नोट करिएगा, ठीक है। अगर इन संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमारी पहली वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं एल्कीन पर, ठीक है। एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है CnH2n, ठीक है। इसमें माइनस यानी लास्ट और फर्स्ट में क्या होता है, माइनस और प्लस 2 होता है, ठीक है। इसमें आपका CnH2n सिंपल होगा, इसके अंदर डबल बॉन्ड आते हैं, ठीक है ना। अगर नामकरण करना होगा, मान लीजिए हमसे कोई बोलता है प्रोटीन, इसमें अनुलग्न को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। अनुलग्न क्या आएगा आपका, अनुलग्न, अनुलग्न आपका आएगा इन,
इन आएगा, ठीक है ना। अनुलग्न क्या आएगा, इन आएगा, ठीक है। उससे पहले थोड़ा समझिएगा अनुलग्न क्या होता है और पूर्व लगन क्या होता है। जो यौगिक के शुरुआत में लग जाए, जो यौगिक के शुरुआत में लग जाए उसे हम पूर्व लगन कहते हैं। पूर्व मतलब पहले, ठीक है। और अनुलग्न यानी जो यौगिक के बाद में लगे उसे क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं, ठीक है ना। यौगिक के बाद में लगे उसे अनुलग्न और यौगिक से पहले लगे उसे हम पूर्व लगन कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए अनुलग्न क्या आता है, इन आता है, ठीक है। हिंदी में भी इन लिख लीजिएगा, इन। अब हमसे कोई बोलता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर बताइए, सॉरी प्रोटीन का सूत्र बताइए, तो क्या बताएंगे। प्रोटीन, नाम में ही प्रोप दिख रहा है, तो प्रोप दिख रहा है तो कार्बन की संख्या कितनी होगी प्रोप के लिए। प्रोप में कार्बन की संख्या 3 होगी। देखिए यहाँ पे प्रोप के लिए कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 3। प्रोटीन है, इट मीन शब्द है, तो क्या जुड़ेगा, इन अनुलग्न जुड़ेगा, ठीक है ना। प्रोटीन में क्या जुड़ेगा, इन अनुलग्न जुड़ेगा। जोड़िए आप, कार्बन की संख्या सबसे पहले 3 रख लेते हैं। अगर कार्बन की संख्या आपको 3 पता चल गई है तो इसका जनरल सूत्र में रखिए कार्बन के एन की जगह पर क्या चीज, 3, और इसका सूत्र बताइएगा। तो सी की जगह पर सी हो गया, सी एन की जगह पर कितना 3, H2 एन की जगह पर कितना 3, सूत्र बन के आया C3H6, C3H6। ये किसका सूत्र हो गया हमारा, ये हमारा प्रोटीन का सूत्र हो गया, ठीक है ना। ये किसका सूत्र हो गया हमारा, प्रोटीन का सूत्र हो गया, ठीक है। ये बात याद रखिएगा कि प्रोटीन के अंदर डबल बॉन्ड आता है, सॉरी प्रोटीन बोल रहे हैं, एल्किन के जितने भी आपके यौगिक मिलेंगे सब में डबल बॉन्ड आएगा, एल्केन में सिंगल बॉन्ड और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही मान लीजिए कोई आपसे पेंटीन का सूत्र पूछ ले, ठीक है। कोई आपसे पेंटीन का सूत्र पूछ ले तो क्या करिएगा, नाम नहीं दिख रहा तो पेंट, तो पेंट दिख रहा है तो कार्बन की संख्या 5 होगी ही होगी, ठीक है। तो कार्बन की संख्या अगर 5 हो गई यानी एन पर क्या लिख दिया हम 5, एन पर क्या लिख दिए 5। अब यहां से H, तो H2 है तो 2, और फिर एन की जगह पर वही चीज रखेंगे जो कार्बन के लिए एन की जगह पर रखे थे, गुने 5 बनाएंगे C5H 5 दूनी 10, ये हो गया पेंटीन, ठीक है ना। ये हो गया क्या चीज, पेंटीन। ऐसे ही करके आगे आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। अब एल्काइन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। अब एल्काइन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको एक दो अपने एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा इसको। अगला है एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। इसमें भी अनुलग्न आता है, और अनुलग्न क्या आता है, आइन आता है। इसके अनुलग्न क्या आता है, आइन, इंग्लिश में आइन, और ये अनुलग्न होता है, ठीक है ना। अनुलग्न, अनुलग्न बता चुके हैं, यौगिक से यौगिक के बाद में लग के, यौगिक के बाद में जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं, और यौगिक के जो पहले जुड़ता है उसे क्या बोलते हैं, पूर्व लगन बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा अब एल्काइन में मान लीजिए आपसे कोई पूछिए प्रोपाइन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, या ब्यूटाइन का सूत्र क्या होगा। देखिएगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, इन दिख रहा है लास्ट में ना, इन, आइन या इन, प्रोपाइन, आइन, प्रोपाइन, आइन, आ रहा ना आइन। तो देखिएगा प्रोप से आपको पता चल रहा है कि कार्बन की संख्या 3 रखेंगे, कार्बन की संख्या अगर 3 मिल गई तब जनरल सूत्र में एन की जगह पर क्या रख देंगे, 3 रखेंगे। जनरल सूत्र क्या है, CnH2n-2, तो C n की जगह पर 3, H2 n की जगह पर फिर 3 और माइनस का 2, ठीक है। C3H 3 दूनी 6 माइनस 2, C3 6 में से 2 जाएगा H4, ये आपका आ गया प्रोपाइन। ऐसे ही करके ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, आगे ऐसे ही करके आप लोग बनाइएगा, ठीक है ना। चलिएगा ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
इसको चाहे आप जैसे याद करें, लेकिन आपको याद होना चाहिए कि अगर कार्बन की संख्या एक है तो मेथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 2 है तो एथ बोलेंगे, कार्बन की संख्या 3 है तो प्रोप बोलेंगे, कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट बोलेंगे, कार्बन की संख्या 5 है तो पेंट, कार्बन की संख्या 6 है तो हेक्स, और कार्बन की संख्या 7 है तो हेप, 8 है तो ऑप, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, 10 है तो डेक। ठीक है ना, इसको जैसे हो सके वैसे याद हो रहिएगा। साथ ही साथ इनकी सामान्य सूत्र भी याद होने चाहिए, एल्केन के समान सूत्र, एल्केन के समान सूत्र और एल्काइन के भी सामान्य सूत्र। अगर सामान्य सूत्र आपको पता होगा तो आप यौगिकों के सूत्र भी आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है ना, अगर ये सामान्य सूत्र आपको पता है तो यौगिकों के सामान्य सूत्र पता होने के बाद आप यौगिकों को सूत्र लिख सकते हैं, और जब आप यौगिकों को सूत्र लिख लेंगे तब आपको यौगिकों की संरचना भी बनाना आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि सूत्र ही जरूरी होता है, सूत्र अगर रहेगा तभी जाके आप क्या बना पाइएगा, संरचना बना पाइएगा। अगली वीडियो में हम लोग यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे। ठीक है ना, यौगिकों की संरचना पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।